आपसे जानना चाहता हूँ कि रेडिकल क्या है। रेडिकल क्या है, तो रेडिकल पूछा जाए कि क्या है तो आंसर मार्क कीजिएगा, रेडिकल जो है वो रूट है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि विच टाइप्स ऑफ रूट इज फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट में एक बीज पत्री पौधों में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, अगर ये पूछा जाए तो उसका आंसर मार्क कीजिएगा फाइब्रस रूट, यानी कि जखड़ा जड़, ये मार्क कीजिएगा। बहुत जन का ये सवाल रहता है कि मोनोकॉट प्लांट है क्या, तो बचपने में हमने पढ़े थे, याद कीजिएगा। मोनोकॉट प्लांट को हम लोग मोनोकोटिलेडॉन्स भी बोलते थे। ये एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट होता है। द सीड्स ऑफ विच टिपिकली कंटेन ओनली वन एम्ब्रायनिक लीफ इज नोन एज मोनोकॉट प्लांट या तो मोनोकोटिलेडॉन्स। साइंटिफिक नेम की जहां तक बात है मोनोकॉट प्लांट की, मोनोकॉट प्लांट का साइंटिफिक नेम है लीने। कम ऑन वापस, लीने इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। उसके बाद में इन विच टाइप, मोनोकॉट प्लांट पे दूसरा सवाल अगर पूछा जाए तो क्या पूछेगा, इन विच टाइप ऑफ प्लांट जाइलम एंड फ्लोएम आर पेयर्ड टुगेदर, किस प्रकार के पौधों में जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े होते हैं, तो उसका भी आंसर याद रखिएगा, एक बीज पत्री पौधा है यानी कि मोनोकॉट प्लांट्स है। जी हाँ बिल्कुल, मोनोकॉट यानी कि मोनोकोटिलेडॉन्स। उसके बाद में फर्न्स के ऊपर अगर सवाल पूछे, FERNS, फर्न्स के ऊपर सवाल पूछे तो याद रखिएगा, फर्न इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स that reproduce via spores and have neither seeds nor flowers, ना तो उसमें बीज होती है ना ही उसमें फूल होता है, तो उसे हम कहते हैं फर्न्स। तो फर्न्स बिलोंग्स टू विच फैमिली, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध सवाल है, तो याद रखिएगा फर्न किस परिवार से संबंध रखता है, ऐसा सवाल आया तो मार्क कीजिएगा इक्विस्टिएसिए। उसके बाद में अगर पूछा जाए विच टाइप ऑफ प्लांट कंटेन्स ओपन सीड, किस प्रकार के पौधों में खुले बीज होते हैं, तो उसका आंसर है जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद में बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में देखा गया है कि आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जाता है बहुत सारे प्लांट्स का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आंवला का आपसे पूछा जाए कि साइंटिफिक नेम क्या है, उसका बोटैनिकल नेम क्या है, तो याद रखो आंवला का जो साइंटिफिक नेम है वो है एम्ब्लिका ऑफिसियनलिस। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि चीकू का साइंटिफिक नेम क्या है, तो चीकू का याद रखिएगा मनिलकारा सपोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चीकू। ज़्यादातर सदर्न मैक्सिको में पाया जाता है चीकू, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है चीकू, कैरिबियंस में पाया जाता है चीकू। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि पपैया का साइंटिफिक नेम क्या है, तो याद रखो पपैये का साइंटिफिक नेम है कैरी का पपैया, उसके नाम में ही पपैया था, कैरी का पपैया। उसके बाद में टोमेटो का यदि साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाए तो याद रखना सोलैनम लाइकोपर्सिकम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ टोमेटो, यानी कि टमाटर। उसके बाद में द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज नोन एज, आउटर लेयर ऑफ द स्किन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, क्योंकि डर्मिस डम का मतलब क्या होता है, स्किन ही तो होता है ना। उसके बाद में विच टाइप ऑफ सेल्स हैव परफोरेटेड वॉल, तो आप परफोरेटेड जो है वो याद रखना किस प्रकार की कोशिकाएं छिद्र युक्त भित्ति रखती है, तो आप परफोरेटेड वॉल इज एन एरिया इन विच देयर इज नो शेयर्ड वॉल मटेरियल और मेम्ब्रेन, इस तरह के वॉल्स को हम कहते हैं परफोरेटेड वॉल। तो परफोरेटेड वॉल्स में अगर पूछा जाए आपको विच टाइप ऑफ सेल्स ऑफ परफोरेटेड वॉल, तो उसका नाम याद रखना, पी से परफोरेटेड, पी से फ्लोएम, तो याद रखने में भी कोई हमको दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी तरीका है। परफोरेटेड वॉल, पी से परफोरेटेड, पी से फ्लोएम। उसके बाद में मक्का क्या है ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, मक्का यानी कि मेज़ क्या है, तो याद रखो मेज़ ना कि फ्रूट है, मेज़ ना कि एंडोस्पर्म है, मेज़ ना कि फ्लावर है, वो है मेज़, एक प्रकार का बीज है, वो है सीड, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल जो है वो है गुइयन इज द एग्जाम्पल ऑफ, गुइयन किसका उदाहरण है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं उसका अगर आपको रीजनल नेम बताऊं तो आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। गुइयन का रीजनल नेम, कई जगहों पे उसको आरोई बोलते हैं, कई जगह पे उसको अरवी बोलते हैं, कई जगह पे उसको अरबी बोलते हैं, मैं जो हूँ उसको अरबी बोलता हूँ। तो गुइयन इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो याद रखिएगा गुइया तना का एक उदाहरण है, तना का मतलब होता है स्टेम। उसके बाद में
एग्जाम में एक बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, सीजीएल में, सीएचएसएल में एक बार पूछा था कि मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है। तो याद रखो मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि वटाने का साइंटिफिक नेम क्या है, पीस का साइंटिफिक नेम क्या है। तो याद रखना पी से आता है पीसम, तो साइंटिफिक नेम हो जाएगा पीसम सटाइवम, पीसम सटाइवम। उसके बाद में एक बार पूछा था एग्जामिनर ने कि बोस इंडिकस साइंटिफिक नेम किस प्रजाति का है। बोस इंडिकस याद रखना कैटल को कहते हैं हम, बोस इंडिकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ कैटल। अगर कैटल की बात करूँ तो सबसे उच्च प्रजाति जिसका वजन लगभग 1100 किलो होता है, उस कैटल को हम लोग ब्राह्मण कैटल कहते हैं। लगभग 850 से 1100 किलो उसका वजन होता है। गिर कैटल का वजन 560 किलो होता है और ओंगोल कैटल का वजन 430 से लेकर 460 किलो का होता है। और ऊंचाई की अगर बात करूँ, इनकी हाइट की अगर बात करूँ तो 1.4 से लेकर 1.5 मीटर इनकी हाइट होती है। उसके बाद में अगला सवाल आपसे पूछ सकता है, सबसे फेवरेट सवाल एग्जामिनर का, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर है थियोप्रेस्टिस। उसके बाद में हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, ये बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में देखा भी गया है। तो इसका आंसर है एंटनी वॉन लेवेनहुक। क्या बोलिएगा, एंटनी वॉन लेवेनहुक इज द डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज जिसने किया उनका नाम है एंटनी वॉन लेवेनहुक। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जाता है विच इज द लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इसका आंसर है सिकोया। सिकोया, जाइंट सिकोया की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ उसकी हाइट अमूमन तौर पे देखी गई है 83.8 मीटर। अगर आपको पता होगा कि 1 मीटर यानी कि 3 फीट 3 इंचेस, तो जस्ट इमेजिन 83 मीटर को अगर मैं 3 फीट से भी मल्टीप्लाई करूँ तो लगभग कैलकुलेशन मेरा 350 फीट हो रहा है। 350 फीट का एक पेड़, गॉड, दैट इज सिकोया जाइंट फॉर यू। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है एग्जामिनर्स के द्वारा कि स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज। फंगाई की स्टडी को क्या कहते हैं, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज माइकोलॉजी। तो सर आपका कहना है अगर माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई है तो सर फाइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गे। तो सर पोमोलॉजी किसे कहते हैं। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट ग्रोइंग। तो सर डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं। डेंड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ट्रीज। तो ये सारे सवाल भी आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। उसके बाद में अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो उसका आंसर है लाइकोपीन। ये सवाल जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है। द येलो कलर लीफ इज ड्यू टू कैरोटीन। ये भी सवाल याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल है द एटम प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के केंद्र में परमाणु होता है, वो किसका होता है। तो वो होता है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द एटम इन द सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के केंद्र में परमाणु होता है, वो परमाणु किसका होता है। तो उस एलिमेंट का नाम है मैग्नीशियम। उसके बाद में अगला सवाल है विच इज द ओनली प्लांट हार्मोन फाउंड इन द गैसियस फॉर्म। आपको पता होगा प्लांट हार्मोन जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीन है, साइटोकाइनाइन है, जिब्रेलिन है, एथिलीन है। तो यहाँ पे पूछा गया सवाल का आंसर है एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, क्योंकि एथिलीन के अलावा जो मैंने ऑप्शंस दिया आपको, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनाइन, ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो गैसियस फॉर्म में क्या पाया जाता है, एथिलीन, और इसीलिए बन जाता है ये एग्जामिनर का फेवरेट
सवाल। उसके बाद अगला सवाल है विच प्लांट हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो हिंट दे देता हूं मैं, ये ऐसा प्लांट हार्मोन है जिसकी खोज चार्ल्स डार्विन जी ने करी थी। तो चार्ल्स डार्विन ने इसकी खोज करी थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचे, इसका नाम है ऑक्सिन। चार्ल्स डार्विन से याद आया कि चार्ल्स डार्विन का दिवस कब मनाया जाता है। मार्च का वो कौन सी तारीख है जब चार्ल्स डार्विन का डे मनाया जाता है। हिंट छोड़े जाता हूँ वीडियो के अंत में, चार्ल्स डार्विन का डे मनाया जाता है इंडिया में नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के एक दिन पहले। तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।